चलिए मैं आप लोगों को संविधान में भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र पूरा पढ़ा दिया था कि आखिर में भाग 1 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं यानी आर्टिकल्स आते हैं। ये मैंने आपको समझाया था, बताया था कि आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 ये टोटल 4 आर्टिकल भाग 1 में आते हैं यानी चैप्टर 1 में आते हैं, जिस चैप्टर का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 2, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है नागरिकता। क्या नाम है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो देखिए भाग 2, ठीक है, संविधान का ये दूसरा चैप्टर है भाग 2, ठीक है। इसमें है किसके बारे में, यानी इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम है नागरिकता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया कि आखिर में नागरिकता क्या है, संविधान के किस चैप्टर में है? तो ये दूसरे चैप्टर में, ठीक है। अब इस नागरिकता के अंतर्गत जो अनुच्छेद है ना, वो है आपका 5 से लेकर के 11 तक। कहाँ तक? 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता में अनुच्छेद है। इससे पहले मैं 4 तक आपको पढ़ा चुका था, जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित जानकारियां थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में नागरिकता शब्द आया कहाँ से। तो देखिए नागरिकता जो है ना, कि ये ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ये ब्रिटेन से लिया गया, तो याद रखिएगा, है ना। यानी नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। यानी ब्रिटेन में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो नागरिकता यानी नागरिकों के लिए कुछ नियम बताए गए, है ना। यानी जो भारत के अंदर, भारत में रहने वाले जो मूल निवासी थे, ठीक है, उनको जो है कि ये नागरिकता के लिए ब्रिटेन से लिया। उन्होंने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया, और उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया। और आपको इसमें ये बताना है कि आखिर में आप भारत के नागरिक कैसे हो, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आप भारत के नागरिक हो। तो देखिए हम जो है कि नागरिकता ब्रिटेन से तो लिए, लेकिन हम लोग बता दूं कि ब्रिटेन के अंदर या नागरिकता जो लिया गया था वो भारत के अंदर एक कहरी नागरिकता है। क्या है? एक कहरी, याद रखिएगा, एक कहरी नागरिकता। भारत के अंदर कौन सी नागरिकता है? एक कहरी नागरिकता। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये एक कहरी नागरिकता क्या होता है। देखिए एक कहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा देश भारत है, भारत के अंदर क्या है? आपका राज्य है, राज्य के अंदर क्या है? आपका जिला है, ठीक है, और जिला के अंदर जो है कि ब्लॉक है, ठीक है, तहसील है, उसके बाद गांव है, ऐसे बना हुआ है। तो देखिए ध्यान से, एक कहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि आप जो है कि भारत के नागरिक हैं। क्या है? भारत के नागरिक है, जबकि यहाँ पे जो भी आपको बाद की जो भी चीजें हैं, आप वहाँ के निवासी हैं। क्या है? निवासी हैं। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, यानी हम जो है भारत के नागरिक है, और राज्य चाहे जिला, आप जो भी बाकी चीज कहोगे ना, बाकी चीज आप नाम लोगे, वहाँ के आप निवासी हो। क्या हो? आप निवासी हो। ये जो है कि 1950 है ना, 1950 के नागरिकता अधिनियम में ये सब बातें दी गई। ठीक है, यानी हम भारत के क्या है? नागरिक हैं, और बाकी अन्य चीजों के निवासी हैं। ठीक है, आप कभी मत कहिएगा कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, या आप जिस जिले में रहते हो उस जिले के नागरिक हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप भारत देश के नागरिक हो, बाकी चीजों के आप निवासी हो। ठीक है, यानी अगर हमें नागरिकता की पहचान करानी है तो आपको इस समय जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उस डॉक्यूमेंट पे भारत सरकार लिखा होगा। क्या लिखा होगा? भारत सरकार। जैसे पैन कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है ना भारत सरकार, इसका मतलब वो बताता है कि आप भारत के नागरिक हो। दूसरा आधार कार्ड, आधार कार्ड भी ये बताता है कि आप भारत के नागरिक हो, साफ साफ उसके ऊपर लिखा होता है भारत सरकार।
ठीक है। यानी आप जब भी देखोगे जहाँ पे भारत सरकार लिखा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए वो आइडेंटिटी है कि आप किसी को दिखा सको। आप कभी गए कहीं तो आधार कार्ड दिखाते हैं ना, इससे ये पता चलता है कि हाँ आप भारत के ही नागरिक हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विदेश के हो। तो जब आप विदेश के रहोगे ना, तो ना आपको पैन कार्ड दिया जाएगा और न ही आपको आधार कार्ड बनेगा, ठीक है। तो हम भारत के नागरिक हैं और बाकी चीज़ों के क्या हैं, निवासी हैं। इसलिए आधार कार्ड के ऊपर बाकी विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, है ना, राज्य सब लिखा होता है, क्योंकि आप वहाँ के निवासी हो। और ऊपर साफ साफ लिखा होता है भारत सरकार, ठीक है। इसका मतलब हम भारत के क्या है, नागरिक है। इसलिए कहा जाता है एकहरी नागरिकता, यानी हमारा जो नागरिकता है वो एकहरी है, न कि दोहरी है, ठीक है। दोहरी का मतलब ये हुआ कि यहाँ भी हम यहाँ के भी नागरिकता लिए हैं और यहाँ के भी नागरिकता लिए हैं, यानी राज्य के भी नागरिक हो गए और देश के भी नागरिक हो गए। तो ऐसा नहीं है। यही रीजन है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से घूम सकते हो, ठीक है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। हम लोग भारत के नागरिक हैं ना, इसलिए इतना अच्छा है कि हम भारत के किसी भी जगह पे जाकर घूम सकते हैं। अगर वही राज्य के नागरिक होते तो समझिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए हमें वीजा, पासपोर्ट, इन सब की जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन अच्छी बात है कि हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए भारत के अंदर कहीं भी निडर होकर के बिंदास घूम सकते हैं, ठीक है। ये होता है एकहरी नागरिकता। तो आपको समझ में आया कि 1950 के नागरिकता अधिनियम से ये बातें ली गई है। अब समझिए, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में नागरिकता क्या है। आपको समझ में आ गया, कहाँ से आया है ये भी समझ में आ गया। हम लोग के अंदर एकहरी नागरिकता है, यानी भारत में एकहरी नागरिकता है, ये भी आपको समझा दिया मैंने। अब समझिए, अब आर्टिकल समझते हैं। अब हमको नागरिकता की पहचान कैसे दी जाएगी भैया, कैसे आपको नागरिकता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। तो कैसे संविधान लागू हुआ, तो कैसे भारत के लोगों को नागरिकता प्रदान की गई, यानी कैसे कहा गया कि आप भारत के ही नागरिक हो। क्यों नहीं कह दिया गया कि आप पाकिस्तान के हो, आप बांग्लादेश के हो, आप नेपाल के हो, आप चाइना के हो, ऐसा क्यों नहीं कहा गया। तो इसके लिए इस अनुच्छेद में पॉइंट्स यानी 5 से लेकर के 11 तक पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए अनुच्छेद 5वां कहता है, अनुच्छेद जो 5वां है ना, आर्टिकल 5वां, ध्यान सुनिए। 5वां ये कहता है कि जब संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान लागू हुआ, उस समय ठीक है ना, उस समय भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, यानी संविधान जब प्रारंभ हुआ, यानी जब लागू हो गया, उस समय भारत के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। बात समझ में आ गया। यानी संविधान जब बना, संविधान लागू हुआ, ठीक है, 26 जनवरी को, उस समय भारत के अंदर जो भी मौजूद था उसको भारत की नागरिकता दी गई। तो ये आर्टिकल कौन कहता है, 5वां। उस टाइम बनाया गया था और ये जरूरी भी था। कहा भी गया कि भैया अगर संविधान बनकर लागू हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय तक जो भी भारत के अंदर रहेंगे ना, उन सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो आप अनुच्छेद 5 में क्या याद रखोगे कि संविधान लागू है ना, संविधान जब लागू हुआ, यानी संविधान जब प्रारंभ हुआ, उस समय भारत के अंदर जो भी व्यक्ति थे उन सभी को भारत की नागरिकता दी गई। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। ये आर्टिकल 5 बताता है। अब हुआ यूं कि भैया ये तो बात हो गई कि चलिए आपने दे दिया कि संविधान लागू के समय जो लोग भारत के अंदर थे उन सबको आपने नागरिक बना दिया। लेकिन बात ये हुई कि बंटवारा जब हुआ, पाकिस्तान बना, तो हो सकता है कुछ लोग जो है कि पाकिस्तान से भारत आए, है ना जी, पाकिस्तान से भारत आए। तो अब क्या करोगे, तो आर्टिकल 6 कहता है कि कोई बात नहीं, पाकिस्तान से अगर भारत के अंदर कोई नागरिक आता है, कोई व्यक्ति आता है, लेकिन वो व्यक्ति संविधान लागू से पहले आ जाता है, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले अगर आ जाता है, मान लीजिए कि आ गया 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को आ गया वो, ठीक है, यानी हमें पता है 15 अगस्त
अगस्त 1947 है ना, 15 अगस्त 1947 या उससे पहले कोई भी व्यक्ति हो 15 अगस्त 1947 के बाद भी अगर कोई भी 25 जनवरी 1950 ईस्वी तक यानी संविधान लागू से पहले तक अगर कोई पाकिस्तान से भारत आ जाता है, ठीक है ना, तो उसे भी ये भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी आपको समझ में आ गया कि 5वां नंबर ये कह रहा था कि भारत के अंदर उन सभी व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी जो संविधान जब लागू हुआ उस टाइम भारत में थे। और 6वां ये कहता है कि अगर कोई संविधान लागू से पहले पाकिस्तान से भारत जो भी आता है ना, उन सभी को हम क्या दे देंगे, तो भारत की नागरिकता दे देंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब आता है 7वां नंबर। 7वां नंबर ये कहता है, देखिए 5वां तो आपने देखा भारत के अंदर, 6वां ये देखा कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए वो जो संविधान बनने से पहले आ गए हों। लेकिन जो 7वां है ये कहता है कि ठीक है चलिए आपने ले लिया, लेकिन क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हो सकता है भारत के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए हों, है ना, हो सकता है ना। यानी स्वतंत्रता के बाद कुछ लोग पाकिस्तान चले गए हो, तो जब पाकिस्तान चले गए हैं और पाकिस्तान से अगर वो 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू से पहले पुनः ये आ जाते हैं, आई बात समझ में ना, यानी स्वतंत्रता के बाद वो पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक है, लेकिन संविधान लागू से पहले वो वापस आ जाते हैं, तो उन व्यक्तियों को भी नागरिकता दी जाएगी। आप नोटिस कर पा रहे हो क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को लिखा ना, उसको क्या गजब की डिजाइनिंग कर दी यार, एक सम सीक्वेंस वाइज। 5वें में उन्होंने कहा कि संविधान लागू के समय भारत के अंदर जो भी है उसको नागरिकता दी जाएगी। 6वें में ये कह दिया कि अगर पाकिस्तान से कोई आता है लेकिन संविधान बनने से पहले ही आ जाता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। 7वां ये कहता है कि अगर स्वतंत्रता के बाद भी कोई व्यक्ति भूल चूक चला गया है लेकिन वो संविधान बनने से पहले अगर भारत आ जाता है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ये 7वां कहता है। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं 8वां। 8वां ये कहता है, ये तो पाकिस्तान से संबंधित था भैया कि तीनों हो गया, यानी 6 और 7, और 5वां हमारे लिए था। ठीक है, देखिए 8वां क्या कहता है। 8वां ये कहता है, मतलब आपको अगर ये 5, 6, 7 ये अगर समझ में आ गया होगा तो 8वां अब हम लोग धीरे से थोड़ा सा स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए 8वां ये कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक, ठीक है, भारत का नागरिक विदेश घूमने जाता है या विदेश नौकरी करने जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, उसकी नागरिकता रहेगी। आई बात समझ में। ठीक है, 8वां क्या कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक है, विदेश घूमने जाता है या विदेश नौकरी करने जाता है, उस समय भी भारत का नागरिकता उसकी बना रहेगा। ये बात समझ में आ गया। यही रीजन है कि भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरे देशों में जा करके जॉब करते हैं, यही आर्टिकल्स के तहत। अगर ये हो जाता कि भैया अगर आप विदेश जाओगे तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, तो समझ रहे ना क्या होता, वो सभी विदेश में ही रह जाते। लेकिन हमें इस संविधान ही है जो हमें ये बताता है कि नहीं बाबू, आपको विदेश में नौकरी करने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, आप घूमने जाइए, विदेश में जॉब करने जाइए, फिर भी आप भारत के नागरिक रहोगे ही रहोगे। ये हमारा कहता है आर्टिकल 8। बताइए समझ में आया, कॉन्सेप्ट सीख गए। चलिए अब देखिए 9 नंबर। 9 नंबर कहता है कि ठीक है, आप 8 नंबर में घूमने गए थे, विदेश घूमे, विदेश में नौकरी किए, लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपको विदेश अच्छा लग गया। क्या लग गया? विदेश अच्छा लग गया, और आपने क्या किया, वहीं पे वहां का नागरिकता अपना लिया। विदेश में जा करके आपने विदेशी नागरिकता अपना लिया, तो उस समय आपका भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्या की जाएगी? भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। ये बात समझ में आया। तो अब देखिए, इतने जैसे सानिया मिर्जा हो गई, ये अक्षय कुमार हो गए, वो भारत के नागरिक नहीं है। अक्षय कुमार जो है कि कनाडा के नागरिकता लिए हुए हैं, वो कनाडा के नागरिक है। ठीक है, भारत के नागरिक नहीं है, बस भारत में समझिए कि वो पासपोर्ट वीजा के थ्रू रह रहे हैं, उनका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। और जो सानिया मिर्जा है, जिनकी शादी पाकिस्तान में हुआ है, वो भी भारत की नागरिक है। उन्होंने क्या किया है कि वहाँ का नागरिकता यानी पाकिस्तान के नागरिकता को अपनाया नहीं है, क्योंकि जब वो पाकिस्तान का नागरिकता अपना लेगी तो यहाँ का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। वो कौन बताएगा? आर्टिकल 9 नंबर।
ये बात आपको समझेगा कि आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक विदेश जा करके विदेशी नागरिकता अपना लेता है तो जब नागरिकता अपना लेगा तो यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये बात समझ में आ गया। तो वो लोग अपनाते नहीं है, वो घूमने के लिए जाते हैं। जैसे सानिया मिर्जा अगर जाती है पाकिस्तान में तो आर्टिकल 8 के तहत जाती हैं, वो घूमने के लिए, है ना, वो घूमने के पर्पस से जाती है, वो इस अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वो अपना लेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 ये क्या कहता है, देखिए एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दूं ताकि आपको कहानी समझने में अच्छा लगे। देखिएगा 5 ये कह रहा था कि संविधान लागू के समय जो भी भारत के अंदर है उन सभी को नागरिकता दी जाएगी। 6वां ये कहता है कि अगर संविधान लागू से पहले पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति आ जाता है वो उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। 7वां ये कहता है कि अगर स्वतंत्रता के बाद, है ना, स्वतंत्रता के बाद अगर कोई पाकिस्तान से आता है लेकिन संविधान बनने से पूर्व ही, है ना, तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। अब 8वां क्या कहता है कि अगर आप विदेश घूमने जाते हो, नौकरी करने जाते हो तो आपकी नागरिकता रहेगी, बनी रहेगी। और 9वां ये कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता अपना लेते हो, विदेश में जा करके उसका नागरिकता अपना लेते हो तो यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए अब 10वां क्या कहता है। 10वां ये कहता है कि आपका नागरिकता तब तक बना रहेगा, यानी आपको नागरिकता तो बना दिया गया लेकिन क्या भारत सरकार के पास क्या पावर नहीं है क्या कि आपकी नागरिकता छीन ली जाए, है ना। पावर है। अब देखिए 10वां ये कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी काम न करते हो। आई बात समझ में। यानी अगर आप देश के खिलाफ कोई काम करते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। वो आर्टिकल 10 कहता है। क्या कहता है? 10 कहता है। अब आप देखिए इस सरकार में जो प्रेजेंट वर्तमान में जो सरकार है, इस सरकार में क्या चल रहा है। अगर आप इस सरकार के खिलाफ कुछ कहोगे तो आपको सीधे देश विरोधी कह देंगे, है ना। जो अंधभक्त है वो क्या कहेंगे, सीधे देश विरोधी कह देंगे। और वही अंधभक्त जब यूजीसी के खिलाफ आए थे तो वो भी तो देश विरोधी हुए, उनको भी देश से बाहर निकाल दो। ठीक है। तो आर्टिकल ये 10 यही कहता है कि आप अगर देश विरोधी कोई कार्य करते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। तो जितने भी यूजीसी के विरोध करने वाले जो अंधभक्त थे वो मोदी का विरोध किए, इसका मतलब देश का विरोध किए और उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। हाई बात समझ में, इसी आर्टिकल के तहत। लेकिन आज वो अगर इस देश में है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो समझ गया ना, इस आर्टिकल का उल्लंघन करेंगे। ठीक है। देखिए चलिए अब देखिए 11 नंबर। 11 क्या कहता है। आपने देखा ये नागरिकता सब कुछ ठीक था, लेकिन 11 ये कहता है कि नागरिकता का जो कानून होगा ना, नागरिकों का जो अधिनियम होगा, नागरिकों से संबंधित क्या, यानी किसको नागरिकता दी जाएगी, किसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, वो संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद। और संसद में ही जो एक मंत्रालय है, जो मंत्रालय के रूप में बांटा गया है ना, वो है गृह मंत्रालय। कौन सा? गृह मंत्रालय। यानी 11 नंबर ये कहता है कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून होंगे ना, ठीक है, वो संसद बनाती है और संसद बनाएगी। लेकिन संसद के अंतर्गत किसको जिम्मेदारी दी गई है? तो गृह मंत्रालय को दी गई है। किसको दी गई है? गृह मंत्रालय को दी गई है। ठीक है। तो ये नागरिकता से संबंधित 5 से लेकर के 11 तक मैंने टोटल कंप्लीट करा दिया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नागरिकता से संबंधित संविधान के जितने भी आर्टिकल्स थे वो कैसे लगे। और दूसरी पॉइंट्स नेक्स्ट पार्ट में मैं नागरिकता का ही दूसरा भाग लेके आऊँगा, जिसमें आपको समझाऊंगा कि भारत के जो नागरिक हैं, है ना, जो भारत के नागरिक है वो किस आधार पर हैं। ठीक है। यानी जो भारत के नागरिक है उसको यहाँ पे रहने के लिए किस आधार पर नागरिकता दी गई है। जैसे मान लीजिए कि जन्म के आधार पर, या अगर कोई विदेश में जन्म ले लिया तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी कि, या भारत का नागरिक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि किन किन को आज प्रेजेंट टाइम में विदेशों से शामिल करके हम भारत के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, आपको मैंने समझाया, आप अपने कॉपी पे नोट करिए और कॉन्सेप्ट वाइज, सीक्वेंस वाइज आप ध्यान पे अगर रखोगे ना तो मैं गारंटी दे के कहता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा पॉलिटी यानी जो हमारा राज्य व्यवस्था यानी संविधान है, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
जय हिंद।